तो वो सिर्फ सिद्धू मूसेवाले का मर्डर नहीं था, वो पंजाब इंडस्ट्री का वो मर्डर है जिसका घाटा जिसको बोलते हैं हम, जिसका नुकसान वो पूरा नहीं हो सकता। आने वाले 10-20 साल तक भी भरपाई उसकी नहीं हो सकती, मुश्किल है। 295 जो गाना है, हाँ जी, वो उससे पहले 90% लोगों को 295 का मतलब ही नहीं पता था। हमारे संविधान में जो 295 जो धारा है, तो उसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं था ये 295 है क्या। हम अपनी माँ बोली की सेवा करते हैं, उनके सामने उसने आईना रखा, उसमें एक लाइन है कि जिन्ना दे जवाकां दे ना जॉन ते स्टीव ओ माँ ओ राखे बने बैठे ने माँ बोली दे। इसका मतलब है कि जिनके बच्चों के खुद के नाम अंग्रेजी नाम हैं, वो पंजाबी जुबान की बात ना ही करें तो अच्छा है। नमस्कार गाइज, मैं आपका अपना विकास कुमार। वेलकम टू माय शो बातें कुछ अनकही सी। तो आज हमारे बीच बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं और वो बड़े भाई हैं, मेरे दिल के बड़े करीब हैं। तो आओ मिलवाते हैं आपको अशोक मस्ती जी से। तो सर, आज आप हमारे स्टूडियो आए हो, तो कैसा लगा? पहले तो सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। बहुत अच्छा लग रहा है जब भी म्यूज़िक के बारे में बात होती है जी, जब भी कुछ ऐसी बातें होनी होती हैं हाँ जी, जो हमारी इंडस्ट्री से, हमारे जीवन से, संगीत से जुड़ी हैं, तो अच्छा लगता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और आजकल क्या हो रहा है उसके बारे में जानना। क्योंकि आपके पास नए आर्टिस्ट भी आते हैं, इस्टेब्लिश आर्टिस्ट भी आते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं मानता हूँ कि आपको लोगों के पास जाके पता चलती हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस तरीके से आज चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छा लगता है। तो आपको गुड लक है आपके चैनल को, और थैंक यू सो मच। सभी देखने वालों को बहुत बेस्ट विशेस। और आज का हमारा जो डिस्कशन है वो हेल्दी हो, हेल्पफुल हो और म्यूज़िकल हो। बिल्कुल सर, हेल्दी भी होगा, हेल्पफुल भी होगा, म्यूज़िकल भी होगा और थोड़ा सा तड़कता भड़कता भी होगा। जी। तो सर, स्टार्ट करते हैं। सर, आपका गाना खड़के गिलासी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। कैसे हनी सिंह आपके पास पहुँचे, कैसे आपने उनको चांस दिया, या कैसे आप लोगों ने कोलैबोरेशन किया? तो हम चाहते हैं कि आप बताओ उसको। कोई भी चीज़ जब बनती है तो वो इंस्टेंट हिट नहीं होती। बिल्कुल सर। लोगों ने जो मेरे नए सुनने वाले थे या नए जानने वाले थे, जी, शायद उनको लगा होगा कि वो मेरा पहला गाना था, लेकिन मैं उससे पहले काफ़ी बड़े गाने दे चुका था। जी, और बिकॉज मैं स्टेज आर्टिस्ट हूँ, परफॉर्मर हूँ, जी, तो बहुत सारी जगह से फीडबैक यही था कि ये बंदा पंजाबी सिंगर है, दिल्ली में रहता है, तो इसका कोई ऐसा ट्रैक होना चाहिए, आना चाहिए जो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड हो। तो जैसे आपके वेल विशर बात करते हैं, बिल्कुल। दोस्त आपसे डिस्कस करते हैं, तो वो चलते चलते किसी मेरे दोस्त के पास, यो हनी सिंह, किसी प्रोडक्शन हाउस में बैठे थे, तो वहाँ से किसी ने उनको बोला कि तुम म्यूज़िक में इतना ट्राई कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपकी अच्छी वॉइसेस, आपको अच्छी वॉइसेस मिले सिंगर की, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए मिस्टर मस्ती हैं, तो आप उनसे मिलो जाके। अगर उन्होंने अपना वोकल आपको दिया तो आप लोग दोनों का कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेरे पास जब वो आए तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ये क्या बनाने वाला है या क्या आने वाला है या इसके दिमाग में क्या है। कई बार क्या होता है कि आप जब अपने ही काम से इस्टेब्लिश होते हैं, मान लीजिए आपकी एक आइडेंटिटी है, आप उस आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, 12 साल से, आपके म्यूज़िक वीडियोज़ आ रहे हैं, आपका शोज़ आपके हो रहे हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग वैसी है कि आपको उसी टाइप का म्यूज़िक वो पसंद करते हैं, तो समटाइम आपको लगता है कि यार मैं ये एक्सपेरिमेंट पता नहीं मेरे पे फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। मैंने अपनी आवाज़ उसको दी, खुद मेरा कंपोजिशन मेरा ही है, खड़के गिलासी, और उसने जब बनाया तो गाना बहुत अच्छा निकल के आया। फिर उसका वीडियो बना, फिर उसकी प्रमोशन हुई।
ये बहुत बड़ा पार्ट होता है प्रमोशन जो है, जब आर्टिस्ट खुद जाके प्रमोट करता है गानों को। जैसे इस गाने के लिए योयो ने भी मेरे साथ 5-6 इवेंट्स पे जाके प्रमोशन की, इंटरव्यूज़ किए, और मुझे याद नहीं कि मैंने इसकी प्रमोशन के लिए कितने लाइव शोज़ किए होंगे चैनल्स के साथ। सो मैनी सिनेमाज के कुछ कॉन्सर्ट होते थे आउटसाइड सिनेमा के, वहाँ जो मेरे पर्सनल शोज़ होते थे वहाँ, हर जगह इस गाने को प्रमोट किया। तो फाइनली फिर ये गाना जब क्लिक हुआ, जब लोगों तक पहुँचा, फिर ये सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं हुआ, फिर ये वर्ल्ड वाइड इसने हिट रहा। और इसके मुझे तो याद भी नहीं कि आज तक कितने इसके रीमेक आ चुके होंगे। सो योयो के लिए वो बड़ा प्लेटफॉर्म था, बिल्कुल। उसको इस गाने से रिकग्नाइजेशन मिली, और उसने फिर इस रिकग्नाइजेशन का फ़ायदा पूरा उठाया, और उसने जितना भी उसका टैलेंट था फिर वो आने वाले गानों में उसने दिया, और फिर ये ब्रांड बना। और फिर भी मैं कहता हूँ कि योयो की पूरी लाइब्रेरी में अगर उसके 2-3 बेस्ट मास्टरपीस चुनने हो तो ग्लासी उनमें से वन ऑफ द हाँ वन ऑफ द बेस्ट कहूँगा मैं। वो हमें भी लगता है, क्योंकि ग्लासी हमें आज तक मतलब कहीं शोज़ में चले जाओ, पार्टी में चले जाओ, क्लब्स में चले जाओ, और वो बजता है तो मतलब और वो बहुत बढ़िया गाना रहा है। तो सर आप पंजाब इंडस्ट्री को कैसे देखते हो? बेसिकली क्या है कि पंजाब इंडस्ट्री में भी मेरे हिसाब से, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ भी नेपोटिज्म वाला भी कोई गेम है, जैसे बॉलीवुड में है कि अपनों को ही आगे किया जाता है, अपनों को ही गाने दिए जाएंगे। देखिए ये इसको नेपोटिज्म नहीं कहूँगा मैं, ये बेसिकली एक ग्रुप बन जाता है आपका, ग्रुपिज्म है। होता क्या है कि जब हम कुछ नहीं होते, मान लीजिए आज हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने लगे, तो हमारे साथ जो आज जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आपकी टीम है जो शूट कर रहे हैं या जो हमें ध्यान दे रहे हैं, जो हमें चीज़ों को कल को एडिट करके प्रमोट करेंगे, तो ये टीम है। अब ये टीम 2 साल बाद एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाती है कि आप फिल्म शूट करने वाले हैं, आपको व्यूज़ बहुत मिल रहे हैं, मिलियंस में आपके गाने हिट हो रहे हैं। तो इस पूरी टीम का कोशिश और इस टीम का मन भी यही होता होगा कि अब हम ही काम करें। अब यार किसी बाहर वाले को इस अब ये फ्रूट आ रहा है इस ट्री पे, तो ये हम ही बांटे ना, ये बाहर वाले को क्यों बांटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर वाला जब आता है तो शायद वो सोचता है कि यार मैं इस ब्रांड के साथ जुड़ रहा हूँ तो मुझे उतना ही फ़ायदा मिले जितना इन लोगों को। वो हो नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन म्यूज़िक में आपको रोज़ नए टैलेंट की ज़रूरत है, नई वॉइसेस की ज़रूरत है, नए चेहरों की ज़रूरत है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इसका म्यूज़िक इतना बड़ा है, पंजाब इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसमें जितने मर्जी आर्टिस्ट आ जाएं सबके लिए जगह है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप्स में एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, आप कमाल का लिखते हैं, आप कमाल का गाते हैं, आप में एक्स फैक्टर है, तो कोई भी ग्रुप आपको लेने को भी तैयार हो जाता है। ये भी सच्चाई है कि मान लीजिए आप बहुत टैलेंटेड है, तो अगर मैं सिंगर हूँ तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि अच्छा लिरिसिस्ट मेरे साथ जुड़े। मैं चाहूँगा, मुझे अच्छे कंपोज़र की हमेशा ज़रूरत है, मुझे अच्छे वीडियो डायरेक्टर की हमेशा ज़रूरत है। ऐसे ही वीडियो डायरेक्टर को अच्छे फेस की, अच्छे आर्टिस्ट की हमेशा ज़रूरत है। वो कुछ ग्रुप होते भी होंगे जो किसी को नहीं भाव देते, लेकिन पंजाब और हरियाणा के लोग में इतनी विशालता है कि वो तंग दिली नहीं है कि नहीं यार अपना बंदा ही गाएगा, कि दूसरा बंदा नहीं गाएगा, दूसरा बंदा नहीं परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में अगर 70% भी अच्छी हैं तो 30% तो हर फील्ड में ख़राब चीज़ें होती होंगी। बिल्कुल होती है सर, अब अच्छी बुरी लाइफ का पार्ट है। तो सर आपकी लाइफ में क्या एक ऐसा मुकाम आया कि यार मुझे सिंगिंग में ही घुसना है? क्या सोचा था आपने उस टाइम कि मैं इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ और यही मेरा करियर है? तो क्या सोच के आप इस फील्ड में आए थे? क्योंकि कई बार आज के टाइम में अगर सिंगर जाते हैं, घुसते हैं, तो मोस्टली मैं आज की बात करूं तो 90% सिंगर फेल रहते हैं, 10% ही हिट होते हैं। तो इस केस में आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, सक्सेस रेशो तो हर फील्ड में 10-15% ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई भी हो,
वो 10% 20% रेशो नहीं होता बेसिकली, वो 10-20% लोग ही होते हैं जो सिंसियर होते हैं, वही सक्सेस होते हैं, वही सक्सेस होता है, और जो टैलेंट होता है जो एक्चुअल में जो मरना चाहते हैं अपने काम के लिए, जिनको अपने काम से प्यार होता हाँ है, जी। वही 10-20% लोग होते हैं। तो एक तो मैं ये मानता ही नहीं कि आपके अंदर आग है, आपके अंदर टैलेंट है, आप सीधे सीधे रास्ते ईमानदारी से काम करते हो, आप किसी मुकाम पे ना पहुंचो, ये नहीं हो सकता। लेट हो सकते हो आप, कि आपको सक्सेस 3 साल में मिलनी हो सकता है 7 साल बाद मिले, ये हो सकता है, लेकिन मिलती ज़रूर है। अब मेरा जो स्टार्ट रहा है, मेरा गांव गिद्दड़बाहा, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट, बठिंडा के पास मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में है। तो गुरदास मान जी और हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो मैंने उनको देख के गाना शुरू किया। मैं बहुत छोटा था जब मैंने उनका गाना टीवी पे सुना। तो मुझे लगा कि ये होता ना कि ये बंदा है जो मेरा हीरो है, मुझे इन्हीं की तरह बनना है ज़िंदगी में। तो उनको देख के गाना शुरू किया, गाना सीखा, और विद इन ईयर 2 ईयर मुझे पता चल गया था कि मैं और किसी काम का नहीं हूँ, मुझे गाना ही गाना है। तो हालात पंजाब के ख़राब थे, 90s की बात है, 90s के आसपास। तो पंजाब छोड़ना पड़ा क्योंकि टेररिज्म था पंजाब में। तो फिर हम दिल्ली, पहले चंडीगढ़ मैंने थिएटर किया। थिएटर में मेरा कोई काम नहीं था थिएटर में, लेकिन मुझे चंडीगढ़ रहने के लिए जगह चाहिए थी, क्योंकि उन दिनों में चंडीगढ़ ही एक ऐसी जगह होती थी जो प्लेटफॉर्म लगता था हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए। तो एक चंडीगढ़ जहाँ थिएटर भी होता था, जहाँ 1-2 फिल्में भी कभी बनती थी, और शोज़ बड़े होते थे। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने थिएटर किया। थिएटर करने के बाद थिएटर मेरा एक्सीडेंटल था, क्योंकि मैं बनना तो सिंगर था, लेकिन जो डायरेक्टर साहब थे वो कह रहे मेरे पास सिंगर की जॉब तो खाली नहीं है, लेकिन एज एन एक्टर तुम काम कर सकते हो। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो थिएटर करने दिल्ली आए। दिल्ली में मैंने उस थिएटर में ही गाना गा दिया एक प्ले के अंदर ही। तो वहाँ से मेरी बिगनिंग हुई, और मुझे बचपन से यही था कि मुझे सिंगर ही बनना है। मेरे पास कोई ऑप्शन थी, और ना ही मैंने कभी कुछ सोचा था कि मैं कुछ और बनूंगा। तो उसका फल मुझे मिला। ईश्वर ने मेरा हमेशा ब्लेसिंग मिली मुझे, दोस्तों का साथ मिला, मेरे फैंस का साथ मिला। मैंने जो भी गाया लोगों ने पसंद किया, मुझे शोज़ मिले, और जर्नी आज तक जारी है, चल रही है। तो सर ग्लासी एक बार सुनना चाहेंगे आपसे। तो ग्लासी अगर 2 बोल आप सुना दो तो हमारे लिए बड़ा ब्लेसिंग वाली चीज़ हो जाएगी। पलकों पे तेनू ये बिठाई फिर दे, टैटू तेरे नाम दा कराई फिर दे, तेरे पीछे लखा उड़ाई फिर दे, फोटो तेरी वॉल पे लगाई फिर दे, मुंडे सारे पीछे घूम दे सोनिए नी, मुंडे सारे पीछे घूम दे, मर ना जाए लड़ लड़ के, ठेकियां च नित खड़ के गलासी तेरे ना दे नी, मुंडियां च नित खड़ के गलासी तेरे ना ते। बहुत बढ़िया भाई। तो सर अभी एक मूवी में भी आपने ये रीमेक करके दिया है, वो भी बड़ा हिट रहा आपका गाना। तो ग्लासी तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा सर। तो अभी कमिंग डेज में क्या आने वाला है सर आपका, मतलब कुछ सॉन्ग्स कमिंग मंथ्स में, डेज में, ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे सर? एक तो पहले मैं ये अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ योयो को ही इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैंने हर बार नए आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिश की। और मेरा मन होता है कि जो जितना भी न्यू टैलेंट है उसको कोई ना कोई आर्टिस्ट चांस दे, उस टैलेंट को कोई ना कोई ऐसा आर्टिस्ट चांस दे जिस पे लोग बिलीव करते हो कि ये काम अच्छा ही करेगा। बादशाह के साथ मैंने काम किया, कुंवर विर्क के साथ जो मैंने काम किया, उससे पहले उसके जितने ट्रैक थे हमेशा स्लो म्यूज़िक करता था वो, लेकिन ग्लासी 2 हमने कुंवर विर्क के साथ किया, बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिली। मिलन गाबा का नाम सुना होगा आपने, उसको भी हमने ही अपने नए जो हमारे गाने थे, यार ने पीली दारू या और जितने भी गाने थे, तो नए टैलेंट को मैं उस वक्त इंट्रोड्यूस करता हूँ जब उनको वो लोग नहीं पूछ रहे होते जो बाद में उनको बहुत ज़्यादा पूछते हैं। उनको लगता है सो कोई ना कोई ऐसा मेरे ख्याल में मेरे दिमाग में रहता है हमेशा
तो अभी भी मैं जो हमेशा नए लड़कों के साथ काम करता हूँ, अभी जी स्किल्स के साथ मैंने काफ़ी म्यूज़िक किया है। हमने लास्ट गाना भी हौली हौली नच वाला गाना जो था उसके साथ बनाया। अभी 3-4 ट्रैक और हमारे रेडी हैं, और हम लोग आने वाले दिनों में काफ़ी नए गाने लेके आ रहे हैं। तो रौनक के एक नया रैपर है हमारा, उसके साथ अभी गाना मेरा नया गाना रैप कर रहा है वो उसमें। सो ये प्रोसेस चलते रहने का, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है कि अब करते रहिए। ये मत सोचिए कि हमारा ये हिट था, अब इस हिट के ऊपर क्या दें, क्योंकि वो हिट फ्लॉप कितने लोगों तक पहुंचना है, ये चीज़ें कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में ही हैं। वो हमारे हाथ में कर्म करना है। हम अच्छे से अपना काम करें, ईमानदारी से करें, और अपने काम को अंजाम अच्छे से पहुंचाएं, ताकि ये अधमने से काम ना होना चाहिए कि ये बना लिया, प्रमोट किया तो इंटरव्यू नहीं किया, वो नहीं किया तो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। कहीं भी जब आपका अधूरा मन होगा तो वो आपके प्रोजेक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अपने जितने भी आगे प्रोजेक्ट आ रहे हैं काफ़ी पोइट्री बेस्ड हैं। शिव बटालवी जी के हमने कुछ शायरी रिकॉर्ड की है, और हमारे प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। और आने वाले दिनों में आप सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, म्यूज़िक चैनल्स पे गाने देखेंगे। बिल्कुल। और दोबारा से लोगों में वो गाने फिर पसंद किए जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। हमारी सर बेस्ट विशेज़ है आपके न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, अच्छे हिट जाएं, लोगों को पसंद आएं, और आई होप आएंगे भी, क्योंकि आपकी आवाज़ मतलब शुक्रिया। गुरदास मान जी को आप फॉलो कर रहे हो, हम तो सर उनके इर्द गिर्द भी नहीं है। तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ना चला जाए ये। अब होने नहीं देंगे कंट्रोवर्सी, पूछो आप। ठीक है, चलो भाई। तो सर सिद्धू मूसावाले के मर्डर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कि क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, और उन्होंने मतलब बहुत कम समय में बहुत अच्छी लाइफ और एक अच्छा मुकाम हासिल किया, और इस तरीके से चला जाना सर उनका, तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? देखिए, पहले तो सिद्धू मूसेवाला जो नाम है ना, हाँ जी। ये कोई ओवरनाइट नहीं बना। इस आर्टिस्ट को मेहनत करते हुए 12-15 साल हो गए थे। वो भी ऐसे बिगनर था। पुराने वीडियोस अब सबके सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ जाके उस आर्टिस्ट ने इंटरव्यूज़ दिए। इंटरव्यूज। और वो आर्टिस्ट एक ऐसा, ये मिरेकल होते हैं कुछ, जो कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो प्लानिंग के साथ आप वैसा आर्टिस्ट बना नहीं सकते। वो ईश्वर ने प्लान करके भेजा था उसको, और जितनी कम टाइम में हिट होने के बाद की बात कर रहा हूँ, जैसे उसका पहला गाना हिट हुआ, उसके बाद के 5-6 साल के स्पैन में उसने जितना गेन किया या जितनी पॉपुलैरिटी हासिल की, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई आर्टिस्ट इस तरीके से ग्रो करते मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। उनके फैंस सिर्फ इंडियन ही लोग नहीं थे, वर्ल्ड वाइड उनके हर कंट्री के सिटीजन जो थे, अलग अलग देशों के, वो सब भी उसके कट्टर फैन थे। हमारे भाषा में बोलते हैं ना कि नजर लग गई। तो वो जिस स्पीड से या जिस पैशन से या जिस एनर्जी से, जिस फायर से आगे बढ़ रहा था, या जिस तरीके से बढ़ा था, या जिस तरीके से वो पहुंचा जिस मुकाम पे, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मैं पहले मैंने स्टेटमेंट दी कि ईश्वर का जिस बंदे के ऊपर हाथ हो, उसकी स्पीड हम इंसान नहीं चेक कर सकते कि ये कैसे पहुंच रहा है। उसका मर्डर होना एक बहुत ही दुखद घटना थी, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, मानवता के लिए। जो म्यूजिक से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए इतना बड़ा धक्का था वो, कि आज तक म्यूजिक को प्यार करने वाले लोग उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। राइट सर। सो जिस आर्टिस्ट ने इतने बड़े हिट दिए हों, इतना बड़ा नाम कमाया हो, उसकी सिक्योरिटी के साथ जिस तरीके का सरकार ने रिएक्शन दिया या हटाया, या उसके बाद पब्लिसाइज किया उसको, कहीं ना कहीं वो एक कारण बना उसकी डेथ का, जो या मर्डर का। तो वो सिर्फ सिद्धू मूसेवाले का मर्डर नहीं था,
वो पंजाब इंडस्ट्री का वो मर्डर है जिसका घाटा जिसको बोलते हैं हम, जिसका नुकसान वो पूरा नहीं हो सकता। आने वाले 10-20 साल तक भी भरपाई उसकी नहीं हो सकती, मुश्किल है। और वो सिर्फ गैंगस्टर टाइप गाने ही नहीं गाता था, उसने कुछ गाने ऐसे गाए हैं कि जो गाने शायद बड़े से बड़ा शायर भी नहीं लिख सकता। 295 जो गाना है, हाँ जी, वो उससे पहले 90% लोगों को 295 का मतलब ही नहीं पता था। हमारे संविधान में जो 295 जो धारा है, तो उसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं था ये 295 है क्या। सो उसने जिस तरीके से सोसाइटी के ऊपर जो लोग दावा करते हैं कि हम पंजाबी की सेवा करते हैं, हम अपनी माँ बोली की सेवा करते हैं, उनके सामने उसने आईना रखा। उसमें एक लाइन है कि जिन्ना दे जवाकां दे ना जॉन ते स्टीव, ओ माँ ओ राखे बने बैठे ने माँ बोली दे। इसका मतलब है कि जिनके बच्चों के खुद के नाम अंग्रेजी नाम हैं, वो पंजाबी जुबान की बात ना ही करें तो अच्छा है, करें तो पहले घर साफ करें। राइट सर। तो इस तरीके से उसने सबको बिना डरे, बिना सोचे, बिना सोचे तो नहीं कहूँगा, बिना डरे और उस तरीके से बिंदास तरीके से हर सोसाइटी की उस बुराई के ऊपर उसने चोट की। तो शायद कुछ लोगों को वो नागवार गुजरी और एक बहुत ही होनहार आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री का चला गया। हमारे बीच से सर अब लोग और लेजेंड तो अब वो हैं ही, क्योंकि नहीं रहे और बहुत अच्छे गाने उन्होंने दिए। तो इंडस्ट्री में सर मतलब ये जो इस तरीके की मतलब इस तरीके की आर्टिस्टों के पास थ्रेट्स आ रही हैं या ऐसा कुछ, तो ऐसे काम कर पाना, क्योंकि ये अब से नहीं हो रहा, ये स्टार्टिंग से होता आ रहा है। ये तो सिद्धू मूसेवाले का केस ऐसा है जो पता चल गया, बहुत केस ऐसे भी हैं जो पता ही नहीं लोगों को आज तक। तो ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ स्पेशली बॉलीवुड से तो पहले बहुत हो रहा था, लेकिन अब पंजाब इंडस्ट्री में भी पहुंच गया, तो ऐसा क्यों मतलब हो रही है ये चीज़ें? देखिए, जहाँ पैसा और शोहरत इन्वॉल्व होती है, हाँ जी, वहाँ ये सब खतरे तो मौजूद रहते ही हैं। अब हमारी इंडस्ट्री में क्योंकि ये पैसा आज ही थोड़ा है, कितने हमारे लेजेंड्स के मेहनत के बाद, उनकी ज़िंदगी भर मेहनत के बाद, ज़िंदगी भर गाने के बाद आज पंजाबी म्यूज़िक का ये मुकाम आया। ये मुकाम किसी एक आर्टिस्ट की देन नहीं है। बिगिनिंग से हम चलें, आसा सिंह मस्ताना जी से लेके उससे पहले सुरिंदर कौर जी, प्रकाश कौर जी, यमला जट, उससे पहले चांदी राम, जितने महान गायक हमारे हुए हैं, उसके बाद सरदूल पाजी हैं, हंस पाजी हैं, गुरदास मान साहब हैं, मलकीत सिंह हैं, जितने भी आर्टिस्टों ने आज पंजाबी म्यूज़िक को इस जगह पे लाके खड़ा किया है, ये सब उनकी देन है, जिसका फ्रूट आज हम खा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी मेहनत का फल हमें कम मिलेगा, आने वाली जनरेशन को ज़्यादा मिलेगा। हमें ये सोच के काम करना चाहिए। पेड़ उन्होंने लगा दिया, फल बच्चे खाएंगे। हाँ, तो ये जो जिस पेड़ से हम फल खा रहे हैं, हम चौड़े होके घूमते हैं ना जी, मेरे 25 मिलियन के मुझे इतने पैसे आ गए, ये हमारे लगाए हुए पेड़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम फल खा रहे हैं, लेकिन उसके बदले हम लगा क्या रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपनी पहली बात अपनी जीवन पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने गानों पे, अपनी पोइट्री पे ध्यान देना होगा कि हम आने वाली जनरेशन को क्या परोस रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं परोसा था। जिनके हम फॉलोअर हैं, जिनके हम उपासक हैं या जिनको हमने सुना है, उन्होंने कभी ये नहीं गाया था कि जी 4 बंदे आएंगे उठा के ले जाएंगे, है ना जी, फाड़ दो इसको, ट्रैक्टर के पीछे बांध के खींच लो, है ना, ठाठ ठाठ। मैंने तो कोई पंजाब में ऐसा गांव देखा नहीं जहाँ किसी बंदे के साथ 16 बंदूक वाले चल रहे हों और 6 गाड़ियाँ। मैंने ऐसे पंजाब में कोई बंदा नहीं देखा। लेकिन ये दिखाया जाता है वीडियोस में, जो कि ठीक नहीं है, जो कि गलत है। चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, कल्चर तो हमारा एक ही है। बिल्कुल। हम गाँव, हमारा कल्चर गाँव है, कृषि प्रधान हम लोग हैं। तो हमारे गांव में आपने कितने देख लिए होंगे कि एक बंदा जा रहा है जिसके साथ 25 बंदूकों वाले हैं, ठा 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 करते जाते हैं। हमारे तो गांव में जो पुराने लोग थे पीट देते थे। ये क्या गंदगी हो रही है? अगर थोड़ा बंदा लाउड भी, चश्मा पहन के जाना गांव में एक ऐसी बात होती है, ये अपने आप को क्या समझता है। हम्बल रहो, सादे रहो,
गांव वाले हो तो गांव वाला बच्चा बन के रहो, आप बहन भाई हो किसी के। हाँ तो शायद वो किरदार बदल दिए वीडियोस ने, उसमें ऐसा दिखा दिया है कि जो भी पंजाबी सिंगर आएगा उसके साथ 25-30 बाउंसर होंगे, है ना, हाथ में स्टेन गन होगी, जाएगा और जाके 10 लोगों को मारेगा। फिर ये कौन से नायक हैं? हम लोग ऐसे है ही नहीं, हमारा ऐसा नायक कोई भी नहीं रहा। हाँ, हम शरारती हो सकते हैं, हम दीवाने हो सकते हैं, हम इश्क कर सकते हैं, हम बहादुर हो सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, ये हमारे खून में है। क्योंकि हम बॉर्डर एरिया में रहे हैं शुरू से, तो हम लोगों से लड़ते रहे हैं। जितने भी हमले हुए हिंदुस्तान पे, तो पंजाब के रास्ते ही सब लोग आए। बिल्कुल। तो हम लोग हैं लड़ाके, मानते हैं, लेकिन हम किसी को ऐसे थोड़ा, कोई भी जा रहा है उसको हम चांटे मार रहे हैं, ये गानों में क्यों दिखाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये एक रीज़न है कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं ये, जो हर बंदा डिस्कस करने से डरता है कि नहीं यार मैं बोलूँ, पर बात सच्चाई तो यही है। हमारे नायक तो उधम सिंह थे, जिन्होंने जाके मारा ना, हाँ वहाँ जाके इंग्लैंड में मारा। भगत सिंह ने बोला हाँ मैंने बॉम्ब फेंका, हमारे नायक वो थे। लेकिन हमारे नायक कब बदमाश बन गए हमें खुद नहीं पता चला। इसलिए हमें अपने नायक बदलने की ज़रूरत है। हमारे हीरोज़ बढ़िया लोग हों, हमारे हीरोज़ पढ़े लिखे लोग हों, हमारे हीरोज़ अच्छे तंदुरुस्त लोग हों, हमारे एथलीट हमारे हीरो हों। बिल्कुल सर। तो सिंगर भी हमारे हीरो हों तो वो अच्छे होने चाहिए, जिनका गाना अच्छा हो, जिनकी पोइट्री अच्छी हो। तो शायद कहीं ना कहीं लैक हो रहा है ये चीज़, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में, जैसे अभी पंजाब सरकार ने काफ़ी कोशिश की है कि जो सिंगर को कहीं थ्रेट मिलती है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रॉपर ध्यान दिया जाए। और गानों के ऊपर भी उन्होंने ये कानून लाए हैं कि हथियारों वाले गाने या गैंगस्टर वाले गाने जो भी गाएगा उसके अगेंस्ट FIR होगी। हालांकि कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ ये क्रिएटिविटी के साथ भी एक बंधन है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। हथियार वाले गाने तो सर बहुत ज़्यादा प्रमोट, क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूब देखते हैं, तो पंजाब के बहुत सिंगर हैं जो बच्चों उसको फॉलो कर रहे हैं, बच्चे फॉलो कर रहे हैं, और क्या नाम है उसी चीज़ को, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई ट्रेंड आता है तो यूथ उस ट्रेंड को फॉलो करता है। तो वो ट्रेंड सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो गलत ही होता है। वो गलत जो ट्रेंड होता है वो ज़्यादा लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि दूध कोई नहीं पीना चाहता, दारू सबको चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो अभी आपका सर हनी सिंह के साथ अब नेक्स्ट कोलैबोरेशन आपका कब देखने को मिलेगा? ट्राई कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग दोनों कुछ और एक दो गाने बनाएं। बात भी हुई है 2-3 बार, लेकिन वही बात है कि एक तो हर बंदे की लाइफ बिजी हो गई है, बिल्कुल। एक हर बंदे को अपने तरीके से काम करने की आदत होती है। जहाँ पे क्रिएटिविटी में फ्रीडम नहीं है वहाँ मुझे काम करना नहीं ठीक लगता। राइट सर। तो जहाँ भी हमें ये एक जगह पे आके मिलेंगे कि ठीक है जी, हम अब आप आज अपने तरीके से गाओ, जैसे पहले गाया था, मैं अपने तरीके से काम करता हूँ जैसे मैंने पहले रैप बनाया था। बिल्कुल सर। तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी फ्रीडम में अगर आप हो तो कोलैबोरेशन फिर हो ही सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। वो कोई ज़रूरी नहीं कि यो ही हो, कोई भी जो फ्रीडम, क्रिएटिविटी फ्रीडम के साथ ही अच्छी चीज़ निकलती है। अभी सर जो ट्रेंड में सिंगर्स चल रहे हैं आपके लिए मतलब आपके हिसाब से जो अच्छा धरती से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा सिंगर है, किसी एक का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, सभी अच्छे हैं। जो भी पंजाबी ज़ुबान के लिए काम करता है वो सभी मेरे लिए अच्छे हैं। आज की बात मैं करूं, सरताज पाजी बहुत अच्छा गा रहे हैं, लिखते कमाल हैं वो। लखविंदर वडाली कितना अच्छा गा रहे हैं, लिखते भी, बल्कि गाने वो जो गाते हैं वो ऐसे ही गाते हैं जो हर जगह सुनने पसंद किए जाते हैं। तो यंगस्टर में बड़े सारे लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक आर्टिस्ट से इंडस्ट्री ग्रो होगी या किसी एक आर्टिस्ट की वजह से कोई आर्टिस्ट ये इंडस्ट्री चलेगी। बड़े लोग हैं, जानी बहुत अच्छा लिख रहा है, हमारे मेरे गांव का, वी आर फ्रॉम सेम विलेज। बी प्राक ने एक नया आयाम दिया है पंजाबी म्यूज़िक को, एक नई डायरेक्शन दी है उसने कि बिना हथियारों के, बिना रौड़े रप्पे के भी गाने बन सकते हैं, अच्छे गाने बन सकते हैं। सो ये इंडस्ट्री किसी एक बंदे की वजह से नहीं चलती। हैप्पी रायकोटी कितना अच्छा लिखता है। सो बड़े सारे लोग हैं
कि मैं एक किसी का नाम लूँगा तो शायद वो किसी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो कोई भी इंडस्ट्री हो, वो किसी एक आर्टिस्ट की वजह से ना चलती है। हाँ, किसी जैसे मैं मूसे वाले का जिक्र किया कि उसके जाने से इंडस्ट्री रुक जरूर गई, लेकिन अब सब कोशिश कर रहे हैं, रिवाइव हो रही है धीरे धीरे। तो अब उसकी एक धारा है, उस धारा में कुछ लोग गाने और गा रहे हैं। तो बट वही बात है कि मैं यही मानता हूँ कि जो भी गाए वो ऐसा गाए जिससे प्यार आगे बढ़े, उस जिससे गैंगस्टर कल्चर आगे ना बढ़े। क्योंकि वो आप ठीक कह रहे हो कि जब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं वीडियोस तो उनके कोमल मन पे बिल्कुल वो कोरा कागज़ होते हैं, उन पे हमने क्या चीज़ लिखनी है। क्योंकि आज सोशल मीडिया में फ्रीडम इतना ज़्यादा है, ओवर फ्रीडम कहूँगा मैं इसको। तो वो कहीं ना कहीं हमारा फिर ड्यूटी बन जाती है। जिस बंदे को 5 लोग भी फॉलो करते हैं उसका फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी गलत वीडियो, स्टंट का वीडियो डाल देते हैं, उसकी वजह से कितने बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ट्रेन में चढ़े हुए लटके हुए वीडियो डाल देते हैं, उनको लगता है कि मुझे बस, उससे होगा क्या? अगर मान लो आपका वीडियो पसंद भी कर लेंगे तो आपको किसी उस काम के लिए क्या वो आपका खेल कराएंगे ट्रेन में लटकने वाला? चंद व्यूज़ के लिए तो वो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सपोजर के लालच में बड़ा सारा नुकसान हम अपना तो करते ही हैं, दूसरों का भी करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया पे हम चीज़ डालते हैं, चाहे गाना हो, चाहे छोटी फिल्म हो, चाहे वो स्किट हो, चाहे कोई लेक्चर हो, चाहे कोई स्पीच हो, चाहे कुछ भी हो, उसके बीच आपको ये पता होना चाहिए कि इसका असर दूसरों पे क्या होगा, मुझे वापस क्या मिलने वाला है। तो ये चीज़ें सब मिलजुल के अगर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और सारे ही अच्छा काम करने वाले मेरे फेवरेट भी हैं और मेरे भाई हैं सब। सर, एक ट्रेंड मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ अपनी वीडियोस में, लड़कियाँ, गाड़ियाँ, स्विमिंग पूल्स, फार्म हाउस। तो ये आने वाले कितने साल तक चलेगा? ये फॉर एवर है। अगर आप देखेंगे कि ये लग्जरी है बेसिकली। तो हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ कल्चर की बात करें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, JNK या थोड़ा सा पहाड़ी यूपी का, हम लोगों को लार्जर देन लाइफ अच्छी लगती है। हमारे ड्रीम होते हैं हमारे पास। मतलब कि अगर मान लो 5 लाख की गाड़ी के पैसे आ गए तो हम 25 लाख वाली गाड़ी लेते हैं, चाहे किश्तों पे लें। ये अच्छी बात भी है क्योंकि हमारे अगर ड्रीम है तो हम पूरा करते हैं। सही बात है सर। तो जब भी हमारे पास पावर आती है तो ग्लैमर ऑटोमेटिकली आ जाता है। हर बंदा पावर क्यों गेन करना चाहता है? कि उसके आसपास बेब्स हों, लड़कियां हों, फन पार्टी चल रही है, तो वो कहाँ होगी? अब वो तो होगी तो पूल पे, स्विमिंग पूल या फार्म हाउस पे होगी। ये तो हो नहीं। हाँ, कैसीनो में होगी, वो भी लार्जर देन लाइफ लगेगी। क्लब में होगी, वो भी लार्जर देन लाइफ लगेगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि हॉलीवुड में आज तक गाने जितने भी बनते हैं उसमें भी यही है, गाड़ियाँ दिखाते हैं, पूल दिखाते हैं, बेब्स दिखाते हैं। तो ये वीडियो को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए, एटीट्यूड दिखाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। और ये अच्छी लगती है। अच्छी फिल्म बहुत सुंदर लगती है, ख़राब फिल्म आई हो तो बड़ी ख़राब भी लगती है। नहीं, ये बेसिकली मसाले का काम कर रही है। तो सर, आज आपने टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा। इतना कीमती समय निकाल के आज आप स्टूडियो आए, और स्पेशल थैंक्स टू यू सर। और बहुत अच्छा लगा आप आए। तो सभी सर आए, इनके लिए एक बार फिर तालियां बजा दो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये VK चैनल देखने वाले सभी अगेन दोस्तों को ऑल द बेस्ट। बस अच्छे कंटेंट पे काम करिए, अच्छी चीज़ें दीजिए सोसाइटी को, ताकि वो आज जो पेड़ हम लगा रहे हैं तो हमारे आने वाली नस्ल जो है उसको जब उसका फल खाए तो वो हमें गालियाँ ना दे। जैसे आज हम गालियाँ दे रहे हैं कि हमारा पानी ख़राब हो रहा है, हमें पीने लायक पानी नहीं है, क्योंकि हमसे 10 साल पहले वाले लोगों ने इस पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया, हवा की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो हम सारी चीज़ें ख़राब कर चुके हैं। तो यंग जनरेशन का फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि एक जनरेशन ख़राब करती है तो दूसरी ठीक करेगी। तो ऐसे ही म्यूज़िक है, ऐसे पोइट्री है। ऐसे हमारे पास 30 साल पहले साहिर साहब थे, हमारे साथ इंदिवर साहब थे, हमारे पास शिव बटाल भी थे, लेकिन आज हमारे पास कौन से शायर हैं? ये सोचने वाली बात है। तो हर चीज़ में, सिर्फ म्यूज़िक में या पोइट्री में या कहानी में या स्क्रिप्ट में ये कंगाली नहीं है। हमारे लाइफ में हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम ख़राब कर रहे हैं डे बाई डे। तो हमें अपने रूट्स में वापस जाना पड़ेगा।
हमें अपनी कहानियाँ दोबारा पढ़नी पड़ेंगी और नई किताब लिखने से पहले हमें अच्छी चीज़ों को दोबारा से सोचना पड़ेगा, ये मुझे लगता है लेकिन मेरी सर तरफ से। मैं ये थोड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये थोड़ा फ़नी वे में रहेगा, कोई भी हमारे सिंगर भाई माइंड मत करना। बेसिकली मैंने 2-3 सिंगर ऐसे देखे हैं कि वो गाड़ियाँ लंबी लंबी लेते हैं, लड़कियाँ फॉरेनर रशियंस लेते हैं, और बाद में घर वो बस पकड़ के जाते हैं शूट के बाद। देखिए, मैं तो इसको पॉजिटिव वे में लूँगा कि मान लीजिए कोई बंदा अपने वीडियो में लंबी लंबी गाड़ी लेके आता है और उसके बाद वो बंदा बस में घर जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है बेचारे के पास वीडियो के लिए ही पैसे हों, तो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट उन सब के लिए, और पैसा कमाइए, अपने लिए भी लंबी गाड़ी खरीदिए, और अगर अच्छा कंटेंट आप दे रहे हैं सोसाइटी को तो ईश्वर आपको गाड़ी भी दे ही देगा। तो सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो आप आए यहाँ पे, बड़ा इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया, तो थैंक यू सो मच। मस्ती जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।